नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज 23 मार्च 2025 है और दिन के 11 बज चुके हैं। वाराणसी जिले की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वाराणसी में 57 लाख की धोखाधड़ी, युवती की फोटो वायरल कर मांग रहा था रुपए। ये खबरें इस वक्त की चर्चा में है। कंपनी के नाम पर 57 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। पहाड़ियां स्थित गणपत नगर कॉलोनी के रहने वाले संतोष कुमार ने पुलिस को बताया कि घुघुलपुर जलाला पट्टी मंडुआडीह के रहने वाले सुरेंद्र जायसवाल वो उनकी पत्नी प्रीति जायसवाल ने परेशानी बताते हुए 60 लाख रुपए मांगे थे और जल्द लौटाने का आश्वासन भी दिया था। विश्वास पर उनकी कंपनी कनक प्रीति निधि लिमिटेड के खाते में 57,50,000 रुपए भेजे गए। कई माह बीतने के बाद रुपए मांगने पर दंपत्ति हीला हवाली करने लगे। दबाव बनाने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि सुरेंद्र जायसवाल व पत्नी प्रीति जायसवाल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज कर लिया गया है। फोटो वायरल कर मांग रहा 10 लाख रुपए। जी हाँ, अगली खबर ये है। बलिया के भीमपुरा थाना के बरौली गांव निवासी एक युवती ने एक युवक पर उसकी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर वायरल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर अनुभव श्रीवास्तव निवासी लहरतारा मंडुआडीह वाराणसी पर संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती ने शिकायत में आरोप लगाया कि अनुभव से उसकी मुलाकात क्वांटम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड रुड़की में पढ़ाई के दौरान हुई थी। उसने उसकी कुछ फोटो 17 मार्च को वायरल कर दी। अब मोबाइल नंबर बदल बदल कर लगातार धमकी भरा मैसेज कर रहा है। 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। थाना प्रभारी मदन पटेल ने कहा कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। आगे आपको बता दें, हरहुआ में 2 सड़क हादसे हुए हैं। युवक और महिला कांस्टेबल घायल हुई हैं। रिंग रोड फेज 1 पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक और एक महिला कांस्टेबल घायल हो गए हैं। पहला हादसा दोपहर में वाजिदपुर में हुआ, जहां बड़ा गांव निवासी अजय मौर्य को कार ने टक्कर मार दी। उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हादसा रिंग रोड चौराहे पर हुआ, जहां आजमगढ़ निवासी महिला कांस्टेबल किरण ड्यूटी खत्म होने के बाद स्कूटी से तरना स्थित अपने कमरे पर लौट रही थी। इसी दौरान एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल का पैर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। पुलिस द्वारा दोनों मामलों की जांच की जा रही है। आगे आप सभी को बता दें कि अगली खबर में एक हफ्ते में 55 लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैंट स्टेशन पर पिछले एक हफ्ते में आरपीएफ ने 55 लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज किया है। कैंट आरपीएफ इंस्पेक्टर संदीप यादव ने बताया कि गलत पार्किंग के 14 मुकदमे, न्यू सेंस व गंदगी के 25 मुकदमे, गलत ट्रेस पास में 1 मुकदमा, 6 मुकदमे अवैध खान पान की सामग्री बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 16 से 22 मार्च के दौरान यह कार्रवाई की गई है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अगली खबर में घर से भागी किशोरी को आरपीएफ ने चाइल्ड लाइन को सौंपा है। कैंट रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म संख्या 6 से किशोरी को आरपीएफ ने बरामद किया और उसे चाइल्ड लाइन को सौंपा। कैंट आरपीएफ इंस्पेक्टर संदीप यादव ने बताया कि शिवपुर क्षेत्र की रहने वाली किशोरी ने पूछताछ में बताया कि वह परिजनों से नाराज होकर घर से भागी थी। वहीं स्टेशन परिसर से 10 वर्षीय बालक को आरपीएफ चाइल्ड लाइन को भी सौंपा गया। आगे आपको बता दें, अंग्रेजी शराब की बोतलों पर पुलिस ने चलाया है रोड रोलर। जी हाँ, तस्करी में पकड़ी गई अवैध अंग्रेजी शराब को पुलिस ने शनिवार को क्षेत्र में नष्ट कराया। आबकारी और पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में शराब की बोतलों पर रोड रोलर चलाकर नष्ट कराया गया। आगे आपको बता दें, एडीसीपी काशी सरवणन टी ने बताया कि नगर के रामबाग पोखरा के समीप 52 बीघा में शराब नष्ट की प्रक्रिया पूरी की गई। पेटी से शराब की बोतल निकाल कर उस पर रोड रोलर चलाया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि अवैध तरीके से शराब की तस्करी कर बिहार ले जाते समय हाईवे से शराब की खेप पकड़ी गई थी। इस दौरान एसीपी कोतवाली प्रज्ञा पाठक व आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आगे आपको बता दें कि भैंस खरीद बिक्री को लेकर मारपीट हुई है, 3 पर केस दर्ज हुआ है। शिवपुर के सभईपुर में भैंस खरीद बिक्री को लेकर
दिनेश और अर्जुन की पिटाई कर दी गई। पीड़ित ने 3 के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़ित कादीपुर निवासी दिनेश ने बताया कि वह अपने मित्र अर्जुन के साथ भैंस खरीदने के लिए सभईपुर चौराहे पर पहुंचा था, तो इसी बीच सभाजीत यादव, आनंद राजभर, अहमदपुर व राजेंद्र यादव और पथरू निवासी हरिहरपुर ने मारपीट की। आगे आपको बता दें कि लान संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र स्थित लान से दूल्हे के पिता के बैग से 2,65,000 रुपए चोरी करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने लान संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। सारंग तालाब निवासी सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि उनके बेटे डॉक्टर अभिषेक प्रकाश शर्मा की शादी 12 जुलाई 2024 को मां अन्नपूर्णा मैरिज हॉल ओम नगर कॉलोनी बेनीपुर पहाड़िया में हुई थी। रात के समय एयर बैग से 2,65,000 रुपए चोरी हो गए। लान संचालक और व्यवस्थापकों ने सीसी कैमरे को फुटेज तक नहीं दिखाया। बाद में कहा कि सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। आरोप है कि चोरी में लान संचालक और व्यवस्थापक की मिलीभगत है। अगली खबर में आपको बता दें कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पति सहित 8 पर केस दर्ज किया गया है। दहेज के लिए प्रताड़ना के मामले में पीड़िता की तहरीर पर सारनाथ पुलिस ने पति सहित 8 लोगों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने तहरीर में बताया कि 23 दिसंबर 2023 को डॉक्टर संदीप अपने परिजनों के साथ शादी करने के आश्वासन पर 10 जनवरी 2024 को शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद फरवरी को अपने घर ले गया। ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद ससुराल वालों ने 10 लाख नगद व 4 पहिया वाहन की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना करने लगे, साथ ही तलाक देने की धमकी भी देने लगे। पीड़िता की तहरीर पर सारनाथ पुलिस ने पति डॉक्टर संदीप, ससुर राजनाथ, सास गीता देवी, जेठ अंगद व पंकज, जेठानी माला व रेणु, ननद मनीषा के खिलाफ दहेज मांगने व शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है। दहेज हत्या मामले में पूर्व प्रधान सहित 3 लोगों पर मुकदमा हुआ है। जी हां, रोहनिया के बसंतपट्टी गांव में दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को मृतका के पति, ससुर, पूर्व प्रधान और सास को उनके घर से गिरफ्तार किया है। बीते शुक्रवार को बसंतपट्टी निवासी 28 वर्षीय नेहा सिंह अपने घर में पंखे से लटकी हुई मिली थी। आगे आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग को लेकर नेहा को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है। मृतका के पिता कृष्ण कुमार की तहरीर पर रोहनिया पुलिस ने नेहा के पति अभिषेक सिंह, ससुर परमानंद और सास रीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब अगली खबर में आपको बता दें कि टूरिस्ट बस चालक से चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रोहनिया पुलिस ने 6 माह पहले केसरीपुर भास्करा तालाब के पास टूरिस्ट बस के चालक से हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का मोबाइल और 1240 रुपए नगद बरामद किया गया है। आगे आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि 6 महीने पहले मध्य प्रदेश से तीर्थ यात्रियों को लेकर आई एक टूरिस्ट बस भास्करा तालाब के पास रुकी थी। रात में जब सभी यात्री सो रहे थे, तब किसी ने चालक का पर्स और मोबाइल लेकर भाग गया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 आरोपी सुभाष कुमार और रमेश पटेल को भास्करा तालाब के पास से गिरफ्तार किया है। अगली खबर में शिव मंदिर से 1.5 किलो के चांदी के नाग देवता चोरी हो गए हैं। सेवापुरी थाना क्षेत्र के भरभरा गांव में शिव मंदिर के अर्घा पर लगा चांदी नाग देवता चोरी हो गए हैं। शुक्रवार की रात 8 बजे भक्त पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। शनिवार की सुबह पहुंची पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिखा कि दोपहर में एक व्यक्ति स्कूटी से पहुंचा और मंदिर परिसर के बाहर लगे सीसी कैमरे को डिस्कनेक्ट किया। उसके बाद पूजा की, कैमरे पर टेप चस्पा किया, चांदी के नाग देवता को लेकर भाग निकला। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर में यह तीसरी चोरी की घटना है। चांदी के नाग देवता का वजन लगभग 1.5 किलो बताया जा रहा है। अगली खबर में आप सभी को उधर जनसा थाना के प्राथमिक विद्यालय परसीपुर में शुक्रवार की रात चोरों ने 5 कमरों का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान चुरा ले गए।
प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार यादव व ग्राम प्रधान घनश्याम सिंह यादव ने पुलिस को सूचना दी है। अगली खबर, लिथियम बैटरी के लदे ट्रक में लगी आग, लाखों के हुए नुकसान। मिर्जा मुराद क्षेत्र के बंगला चट्टी स्थित फ्लाईओवर पर शनिवार की सुबह लिथियम बैटरी लदे ट्रक में आग लग गई। इसमें लाखों रुपए की बैटरी जल गई। गाजियाबाद से लिथियम बैटरी लादकर ट्रक चालक रांची के लिए निकला था। मिर्जा मुराद स्थित बंगला चट्टी फ्लाईओवर पर शॉर्ट सर्किट में ट्रक में आग लग गई। धुआं देखकर चालक एटा के हमीरपुर निवासी ब्रिजेश कुमार ने ट्रक रोक दिया। आसपास के ग्रामीणों ने पानी फेंक कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रक में रखी अधिकतर बैटरी जल चुकी थी। मिर्जा मुराद पुलिस ने ट्रक को हाईवे से किनारे कराकर यातायात बहाल कराया। अगली खबर में, शराब की 10 दुकानों पर लगाया ताला तो जमा किए लाइसेंस शुल्क। जी हां, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर शनिवार को नगर निगम की टीम ने शराब और बियर की 10 दुकानों के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई। यह दुकानदार लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कर रहे थे। तालाबंदी होते ही सभी ने 4,75,000 रुपए बकाया लाइसेंस शुल्क जमा कर दिया। उप नगर आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि टिटोरी महाल और शिवपुर सब्जी मंडी के पास बियर की 2 दुकानें, टिटोरी महाल और सरसौली में देसी शराब की 3 दुकानें, शिवपुर सब्जी मंडी, बड़ा लालपुर और चांदमारी में अंग्रेजी शराब की 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 2 बार एंड रेस्टोरेंट जिनके नाम होटल कोस्टा रिवेरा मलदहिया और बार कोस्टा रिवेर मलदहिया पर भी कार्रवाई की गई। इन दुकानों पर लंबे समय से लाइसेंस शुल्क बकाया था। अगली खबर में, पुलिस चौकी के पास 2 मकानों में हुई चोरी। मिर्जा मुराद के करधना पुलिस चौकी के पास शुक्रवार की रात चोरों ने पुलिसकर्मी समेत 2 मकानों को निशाना बनाया। करधना गांव निवासी पुलिसकर्मी कमलेश गौड़ गोरखपुर में तैनात हैं। वहीं उनके बड़े भाई मुन्ना गौड़ प्रयागराज में शिक्षक हैं। घर पर केवल महिलाएं रहती हैं। रात में छत के सहारे मकान में घुसे चोर महिलाओं व बच्चों वाले कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिए और दूसरे कमरे में रखे आभूषण और 20,000 नकदी उठा ले गए। सुबह महिलाओं चोरी की जानकारी हुई। वहीं करधना पुलिस चौकी के पास जैनू हाजी के मकान में चोरी हुई। शनिवार की सुबह पहुंची पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया। अगली खबर में, बनारस प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर, आज से बढ़ सकता है पारा। जी हां, गर्मी और ठंडी से मिला जुला मौसम अब समाप्ति की ओर है। तापमान तेजी से ऊपर जाने की संकेत मिल रहे हैं। शनिवार को इसकी बानगी भी देखने को मिली। बनारस प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म जिला बन गया। पारा सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा था। 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री रहा। 36.7 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला प्रयागराज रहा। अगली खबर, शनिवार को वाराणसी में तीखी धूप और गर्मी ने बेहाल कर दिया। हवा भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा स्पीड से नहीं चली। हवा में नमी शाम तक 20% पर आ गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक वाराणसी का मौसम साफ रहेगा। बारिश या बादल छाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आज के बाद तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। अगली खबर संकट मोचन से है। संकट मोचन में लगाया भोग, हुआ प्रसाद का वितरण। अग्रणी सामाजिक संस्था संकल्प ने संकल्प अन्न क्षेत्र कार्यक्रम के तहत शनिवार को श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में भोग लगाया। इसके बाद चौक पर खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया। संस्था के संरक्षक अनिल कुमार जैन ने कहा कि हम श्री काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के नगरवासी हैं। हमारा छोटा सा प्रयास बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकता है। प्रसाद वितरण में सोनम, विनोद जैन, मृदुला अग्रवाल का सहयोग रहा। गिरधर दास अग्रवाल, संतोष कुमार अग्रवाल, संजय अग्रवाल भी मौके पर मौजूद रहे। अगली खबर, भंदहा कला में खुला ओपन जिम। जी हां, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के संदेश के साथ भंदहा कला में महिलाओं को सूर्य नमस्कार समेत योग प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं के लिए ओपन जिम के उपकरण लगाए गए हैं। सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट ने महिलाओं और किशोरियों के लिए ओपन जिम का शुभारंभ किया। ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडे ने कहा कि गाँव में भी मोटापा एक बड़ी समस्या बन रहा है। अगली खबर में आपको बता दें कि होली मिलन समारोह में हुई है सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। जी हां, संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन की ओर से शनिवार को भेलूपुर के एक होटल में
होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें संगठन की महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद महिला सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। भक्ति और प्रेम के ओतप्रोत राधा कृष्ण पर आधारित संगीतमय नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही पिछले महीनों में जन्मे सदस्यों का जन्मदिन भी मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ममता तिवारी और धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष अंशुमाला ने किया। इस दौरान वंदना दुबे, मधुलिका पांडे, सुषमा शर्मा, नमिता तिवारी, डॉक्टर सुनीता डोंगरे मौजूद रहीं। अगली खबर में बता दें कि 60 विद्यार्थियों को मिला है निःशुल्क टैबलेट। जी हां, बीएचयू के आयुर्वेद संकाय स्थित सिद्धार्थ दर्शन विभाग के आत्रेय कक्ष में 60 विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरण किया गया। मुख्य अतिथि सांसद राज्यसभा सीमा द्विवेदी एवं विशिष्ट अतिथि विधायक नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे। विधायक नीलकंठ तिवारी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना छात्रों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने युवाओं से इस अवसर पर सर्वोत्तम उपयोग करने का आह्वान किया। सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि तकनीक और शिक्षा का समन्वय ही राष्ट्र की प्रगति का मार्ग है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे इस टैबलेट का उपयोग केवल अध्ययन तक सीमित न रखें, बल्कि अपने कौशल विकास एवं समाज सेवा में भी इसे साधन बनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने सनातनियों के लिए प्रशस्त किया सहभोज का मार्ग। जी हाँ, मराठी समाज के पंडित विजय कृष्ण भागवत ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से सभी सनातनियों के सहभोज का मार्ग प्रशस्त किया। जब वो गाय चराने जंगल जाते थे तो खाने की वस्तुओं को सब में बराबर बांटकर खाते थे। शनिवार को पांडुरंग प्राकृतिक जनोत्सव में कृष्ण भगवान का नारदीय कीर्तन कर रहे थे। अगली खबर में आपको बता दें कि तबले पर पंडित किशन राम डोकर और हारमोनियम पर पंडित अंजुमन वल्लभाचार्य गुजराती भैया ने संगत की। चिंतामणि गणेश मंदिर के महंत चल्ला सुब्बाराव शास्त्री, प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे, घनश्याम सारंगकर, अनुपम दीक्षित, उदय कंठाले, स्वागत पंडित अनंत छोड़ेकर और संचालन सड़ानंद पाठक खार खेखड़ ने किया। कीर्तन के बाद सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। अब अगली खबर, कबड्डी में गोरखपुर ने वाराणसी को हराया है। जी हां, ओपन स्टेट आमंत्रण सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में मऊ ने आजमगढ़ को पराजित कर दिया। शनिवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने किया। प्रतियोगिता में प्रदेश की 10 टीमें गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही एवं आजमगढ़ हिस्सा ले रही थीं। चौथा मैच वाराणसी बनाम गोरखपुर के बीच खेला गया, जिसमें गोरखपुर ने वाराणसी को 16-4 से पराजित किया। अगली खबर, 3 अप्रैल को पहुंचेंगे संघ प्रमुख, तैयारियां हो गई शुरू। जी हां, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 5 दिवसीय काशी प्रवास पर 3 अप्रैल को पहुंचेंगे। शनिवार को निवेदिता शिक्षा सदन महामूरगंज में तैयारियों को लेकर बैठक होती रही। उनके प्रवास और उनके साथ के लोगों के प्रवास की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक हुई। जल्द ही इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम के मुताबिक 4 अप्रैल को सुबह एक शाखा में शामिल होंगे और संघ स्वयं सेवकों के साथ संवाद करेंगे। 5 अप्रैल को व्यापारी वर्ग से मिलेंगे और वहीं 6 अप्रैल को शाखा में शामिल होंगे और फिर स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे। 7 अप्रैल को वह वापस चले जाएंगे। मुआवजे के लिए रविवार को किसान देंगे धरना। जी हां, ये अगली खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के निर्माण से प्रभावित केराकत तहसील के किसान मुआवजा न दिए जाने व टोल प्लाजा डेहरी बलरामगंज पर हो रही वसूली का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे 23 मार्च को विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता अजीत सिंह ने बताया कि मुआवजा न मिलने व अधूरी सड़क टोल पर हो रही वसूली को रोकने के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब टोल प्लाजा पर ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर, सत्य आचरण करने से ही होगा सतयुग का आगाज। जी हां, दशाश्वमेध घाट के प्राचीन श्री राम मंदिर प्रांगण में शनिवार को भागवत सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इससे पहले कलश यात्रा निकाली गई। दशाश्वमेध घाट से कलश में जल भरकर भक्तगण गलियों से मंदिर पहुंचे। घाट पर ही
श्रीमद् भागवत ग्रंथ का विधिवत पूजन किया गया। श्रीमद् भागवत सप्ताह के मंगलाचरण के बाद कथा व्यास पंडित नारायण शास्त्री ने कहा कि सभी के सत्य आचरण करने से ही सतयुग का आगाज होगा। कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर विजय दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से यजमान पिंटू श्रीवास्तव, महंत साध्वी कृष्णदासी, चित्रकूट की महंत साध्वी मीरा, महंत परमेश्वर दास, रघुनंदन दास उपस्थित रहे। अगली खबर आपको बता दें कि गौरव मिश्र व सुभाष सिंह की चैती से संस्कृत हुई वर्णा संध्या। जी हाँ, छावनी परिषद एवं दीपिका कल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित साप्ताहिक आयोजन वर्णा संध्या शनिवार को सजाई गई। कैंटोनमेंट के नेहरू पार्क में आयोजित वर्णा संध्या में पहली प्रस्तुति सुभाष सिंह ने राग भैरवी में आज खेलो श्याम संग होरी रे से शुरुआत की। इसके बाद फिर सुमिरन कर ले रहे नाम व राम सिया राम भजन पेश किया गया। मंच पर द्वितीय प्रस्तुति गौरव मिश्रा के रंग डारूंगी नंद के लाल पे और चैती सेजिया से सैया रूठ के गई न हो रामा सुनाया गया। इसके बाद तीसरी प्रस्तुति डिमिक डिमिक डमरू कर नाचे के बाद समापन राम नाम अति मीठा है से किया गया। कलाकारों को प्रमाण पत्र व अंग वस्त्र 39 जीटीसी ब्रिगेडियर अर्निवार दत्ता व ज्योति दत्ता ने प्रदान किया। अतिथियों का स्वागत अजय गुप्ता ने किया। मंच संचालन तनुज कुमार वर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन सचिन कुमार श्रीवास्तव ने दिया। इस दौरान काशी राम कुशवाहा, दुर्गा प्रसन्ना, जैनेन्द्र राय, विक्रम मल्होत्रा, यज्ञदत्त पटेल उपस्थित रहे। अगली खबर में माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष बनी कविता मंत्री कुमुद। जी हाँ, माहेश्वरी महिला संगठन का पद ग्रहण समारोह शनिवार को महमूरगंज के माहेश्वरी भवन में आयोजित हुआ। शुभारंभ शशि नेवर, भारती करवा और सुधा भुराड़िया ने किया। इस दौरान अध्यक्ष कविता मारू, मंत्री कुमुद चांडक, कोषाध्यक्ष तनु चांडक, उपाध्यक्ष प्रिया करवा, संगठन मंत्री सुनीता राठी, उप मंत्री मनीषा राठी, सांस्कृतिक मंत्री कोमल कचलौलिया एवं राजश्री धूत तथा प्रचार मंत्री शशि राठी को चुना गया। अध्यक्ष उषा मंत्री और संचालन रश्मि राठी एवं लक्ष्मी सोमानी ने किया। साल भर के कार्यक्रम की संयोजिकाओं को पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद ज्ञापन अनीता डांग ने किया। इस दौरान उषा मंत्री जगदीप राठी, नवनीत कोठारी, कृष्ण कुमार काबरा मौजूद थे। अगली खबर में आपको बता दें कि 10 छात्रों को दी साइकिल। जी हाँ, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने शनिवार को चितईपुर स्थित होम वेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय में 10 छात्रों को साइकिल दी। यह छात्राएं घर से काफी दूर पढ़ाई करने जाती हैं। उन्होंने बताया कि यह साइकिलें राजभवन की ओर से मिली थी। इसके अलावा 100 जरूरतमंद परिवारों को राहत किट भी दी गई। इसमें डबल बेड, मच्छरदानी, बाल्टी, ब्रश, साबुन समेत अन्य जरूरी सामान था। अगली खबर में वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष सुशील और महामंत्री श्याम जी ने ली शपथ। जी हाँ, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के चयनित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं होली मिलन समारोह शनिवार को हुआ। रामकटोरा स्थित चिंतामणि बाग में आयोजित समारोह के दौरान 9 निर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज के लोगों के साथ अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर एस हलवालसिया ने अध्यक्ष पद पर सुशील गुप्ता, महामंत्री पद पर श्यामजी सेठ और कोषाध्यक्ष पद पर वल्लभ अग्रवाल को शपथ दिलाई। इसके साथ ही उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, प्रचार मंत्री, विधिक सलाहकार को भी शपथ दिलाई गई। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण जायसवाल ने की। संस्थापक मंडल में आर.के. चौधरी, वीरेंद्र सैनी, राम नारायण कसेरा, डॉक्टर एस.के. गुप्ता और अशोक सर्राफ मौजूद रहे। संचालन अनुप गुप्ता और शंभुनाथ अग्रहरी ने किया। तकनीकी पुस्तकें हिंदी में लिखें महाप्रबंधक बरेका। जी हाँ, बरेका राज्यसभा कार्यान्वयन समिति बराकाश की बैठक शुक्रवार को हुई। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक के दौरान हिंदी में काम पर जोर दिया गया। महाप्रबंधक ने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाए। वाराणसी नगर में साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग में अतुलनीय योगदान दिया है। तकनीकी एवं विज्ञान से जुड़े हुए अधिकारियों का दायित्व है कि मौलिक रूप से तकनीकी पुस्तकें हिंदी में लिखें। उन्होंने बरेका दर्पण पत्रिका का लोकार्पण किया एवं पत्रिका में छपे लेखों की सराहना की। बैठक में विवेक
सील, मुक्तेश मित्तल, विनोद कुमार शुक्ला, अंकुर चंद्रा मौजूद रहे। अगली खबर में आपको बता दें कि बीएचयू के संगीत समारोह में आए घरानों के 150 से अधिक कलाकार। जी हां, बीएचयू में 24-29 मार्च तक हो रहे कौस्तुभ जयंती समारोह में बनारस घराने के संगीतज्ञों का जमघट लगेगा। विदेशों में रहने वाले बनारस घराने के 150 से ज्यादा कलाकारों से छात्रों को रूबरू कराया जाएगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर सभागार में दोपहर 12 बजे से शाम तक सुर संध्या बहेगी। जी हां, पद्मश्री से सम्मानित पंडित ऋतिक सान्याल, संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र, तबला वादक पंडित विनोद लेले, पंडित किशन महाराज के पुत्र पंडित पूरण महाराज, निवेदिता पंडित, देवाशीष डे, प्रोफेसर राजेश शाह, प्रोफेसर संगीता पंडित और पंडित जवाहरलाल समेत कई कलाकार अलग अलग 5 दिनों में प्रस्तुतियां भी देंगे। अगली खबर में आप सभी दर्शकों को बता दें कि भारतीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष बने चमन। जी हां, भारतीय पशुपालक संघ के केंद्रीय कार्यालय तरेया में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर यादव ने उत्तर प्रदेश संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश कमेटी की घोषणा की। बिजनौर के चमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी के दिनेश यादव, मेरठ के पवन काजला और पीलीभीत के राजेश कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं प्रदेश समिति में वाराणसी के ओम प्रकाश यादव को प्रदेश महासचिव, प्रदेश कोषाध्यक्ष बाबूलाल यादव, प्रदेश सचिव संदीप कुमार, मनोज यादव, रमेश अज्ञात, सुभाष यादव आदि को शामिल किया गया। अगली खबर में आपको बता दें कि चेयरमैन एपीआई बने प्रदीप कुमार, निर्वाचित हुए आलोक कुमार। जी हां, शनिवार को एसोसिएशन फिजिशियन ऑफ इंडिया का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी डॉक्टर एके सिंह ने निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि चेयरमैन एपीआई 2025-26 डॉक्टर प्रदीप कुमार राय बने और चेयरमैन डॉक्टर आलोक कुमार सिंह निर्वाचित हुए। वहीं मानद सचिव डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह बने और सचिव प्रोफेसर दीपक गौतम चुने गए। वाइस चेयरमैन डॉक्टर बीबी सिंह, डॉक्टर डीके सिन्हा और डॉक्टर अमिता प्रसाद यादव को चुना गया। वित्त सचिव डॉक्टर संजय राय और संयुक्त सचिव डॉक्टर आयन चौरसिया और प्रोफेसर एलपी मीना बनाए गए। परमानेंट इनवाइट डॉक्टर एके सिंह और प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। इस दौरान डॉक्टर एसबी सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार यादव, डॉक्टर अलंकार तिवारी, डॉक्टर अरूप दास, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर हर्षित जैन समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर में आपको बता दें कि फाइनल आर्ट के शिक्षक की बीएड अनिवार्यता का विद्यापीठ में जमकर हुआ विरोध। जी हां, फाइन आर्ट्स शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता के विरोध में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने प्रदर्शन किया। 70 से ज्यादा छात्रों और रिसर्चरों ने शनिवार को ललित कला विभाग के प्रांगण में धरना दिया और नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और नवोदित विद्यालय संगठन के द्वारा कला अध्यापक की नियुक्तियों के लिए बीएड अनिवार्य किया गया है। इससे छात्रों का अब 6 साल की बीत जाएगा। ऐसे में इन स्कूलों में शिक्षक बनने की उम्र ही समाप्त हो जाएगी। छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ल ने कहा कि 4 वर्षीय बीएएफ के साथ बीएड की अनिवार्यता गलत और अकादमिक समझ वाला फैसला है। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस फैसले को वापस ले। कबीर रोड व्यापार मंडल ने मनाया होली समारोह। जी हां, कबीर रोड व्यापार मंडल ने शनिवार को होली मिलन और दायित्व बोध समारोह मनाया। सरोजा पैलेस में आयोजित समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष कीर्ति प्रकाश पांडे तथा महामंत्री अनुभव जायसवाल सहित पदाधिकारियों को बधाई दी व शुभकामनाएं दी। व्यापारी नेताओं ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके दायित्व का बोध कराया। इस दौरान राकेश जैन, प्रेम मिश्रा, शरद श्रीवास्तव, सोहन लाल चौरसिया आदि लोग मौजूद रहे। अगली खबर में आपको बता दें कि विश्वनाथ गली व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन। जी हां, विश्वनाथ गली व्यावसायिक समिति के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के एसडीएम शंभू शरण को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली गलियों में लंबी कतार होने के कारण उनको व्यापारिक समस्याएं आ रही हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय नागरिकों और अन्य आम यात्रियों को होने वाली परेशानी से भी अवगत कराया। शिक्षक, अभिभावक और बच्चे बनाते हैं विद्यालय को निगुण। जी हां, ये अगली खबर है।
प्राथमिक विद्यालय चोलापुर प्रथम में शारदा संगोष्ठी और वार्षिक उत्सव हुआ। इसमें शिक्षा, संस्कृति और प्रतिभा का अद्भुत संगम रहा। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रकाश रहे। प्रधानाचार्य गायत्री देवी ने विद्यालय की पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने बताया कि विद्यालय के लगातार निपुण विद्यालय के रूप में स्थापित होना शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों के प्रयासों का परिणाम है। इसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। दहेज एक कुप्रथा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक मुद्दों पर लघु नाटक भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि ज्योति प्रकाश ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक और अभिभावकों के प्रयास का महत्व बताया। अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधक समिति अध्यक्ष शरीफन ने की। सहायक अध्यापक गुलाब चंद भारती ने कार्यक्रम का संचालन और प्रधानाचार्य गायत्री देवी ने धन्यवाद ज्ञापन सौंपा। अगली खबर में बता दें कि आलू की निकली बारात, गाने में झूमे बच्चे। जी हां, प्राथमिक विद्यालय चंद्रावती में शनिवार को वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसमें बच्चों ने आलू की निकाली बारात, गाने पर जमकर धमाल मचाया। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी चोलापुर नागेंद्र सरोज ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बच्चों ने कृष्ण लीला के महारास की प्रस्तुति की। शिक्षिका डॉक्टर सुमन कुमारी ने विश्व जल दिवस पर इसको क्लब के माध्यम से लघु नाटक का मंचन किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि वार्षिकोत्सव होने से बच्चे तनाव मुक्त रहते हैं, इससे वे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर वल्लभाचार्य पांडे, सुरेश राम, विवेकानंद यादव, सरोज शर्मा, संतोष राम मौजूद रहे। उधर प्राथमिक विद्यालय अजाओ में भी वार्षिकोत्सव मनाया गया। डायट प्रवक्ता गोविंद चौबे, प्रवीण उपाध्याय, मुक्ति नारायण मौर्य, प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार मौजूद रहे। आगे आप सभी को बता दें कि अगली खबर, कार्यशाला का उद्घाटन करने जगत गुरु रामभद्राचार्य पहुंचे हैं। जी हां, बीएचयू में सोमवार को अखिल भारतीय व्याकरण प्रबोध कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य आएंगे। संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय के व्याकरण विभाग में दोपहर 1 बजे सभागार में जगत गुरु कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जन संधि विषय पर भी चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम 27 अप्रैल तक चलेगा। रामभद्राचार्य को व्याकरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमाकांत पांडे और सभी विभागीय सदस्य अभिनंदन पत्र देंगे। इस कार्यक्रम में उज्जैन विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रमेश चंद्र पंडा, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय गुजरात के प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र आदि मौजूद रहेंगे। अगली खबर में आप सबको बता दूं कि बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां, किया नुक्कड़ नाटक। जी हां, चिरई गांव विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय नरपतपुर में शनिवार को वार्षिकोत्सव मनाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। शुरुआत विद्यालय के बच्चों के नृत्य, गीत और कविताओं से हुई। बच्चों के नृत्य और भावों ने दर्शकों का मन मोह लिया। नुक्कड़ नाटक से शिक्षा के प्रति जागरूकता और नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। आंचल, पायल, नेहा, संजना, दीपा समेत अन्य छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान ओम प्रकाश, अजीत यादव, सुनील और अमरा मौजूद रहे। अगली खबर में आपको बता दें कि छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों को दी प्रस्तुति। जी हां, कंपोजिट विद्यालय सुंदरपुर में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शुभारंभ मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी स्कंद गुप्ता और विशिष्ट अतिथि राजकुमार पार्षद दंपति विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष राम प्रसाद मौर्य ने किया। प्रधानाध्यापक डॉक्टर सुमन पांडे ने विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि विद्यालय शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में लगातार प्रगति कर रहा है। अंत में प्रधानाचार्य ने